हेलो गाइस, आपका हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जी के कल्चर का टॉपिक। राजस्थान का जीके का टॉपिक रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। आज हम ये चौहानों का इतिहास कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। वीर नारायण से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वीर नारायण, इसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से युद्ध किया। वाघ बट इसके समय में बलबन ने रणथंभौर पर 3 आक्रमण किए। अमीर का शासन 1282 से 1301 इतिहास में हट्टी अमीर के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ हट अमीर या हट्टी अमीर रणथंभौर में सबसे शक्तिशाली शासक था। हमीर ने भीमरस यूपी उत्तर प्रदेश के राजा अर्जुन को हराया। धार के राजा भोज परमार को हराया। चित्तौड़ के समर सिंह को हराया और अमीर ने कोटी यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ का पुरोहित विश्वरूपम थे। जो इस अमीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन कराया, इसके यज्ञ पुरोहित विश्वरूपम थे। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण को अमीर विफल कर देता है और इस विफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मैं समझता। ये किसने मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये वाक्य अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना में विद्रोह हो जाता है। विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह अमीर के पास चला जाता है। विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह आमिर के पास चला जाता है। उलुग खान, नुसरत खान अलाउद्दीन के जो सेनापति थे, उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया और नुसरत खान मारा जाता है इस आक्रमण में। तब अलाउद्दीन एक बड़ा सेना लेकर खुद रणथंभौर पर घेरा डालता है। रणमल व रतिपाल नामक 2 विश्वासघातियों की वजह से अमीर को इस किले में, रणथंभौर के किले में पहला साका हुआ। युद्ध रणथंभौर में पहला साका हुआ। और अमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जोर किया। अमीर के नेतृत्व में सभी सैनिकों ने केसरिया किया और लड़ते हुए मारे गए। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इस घटना का जिक्र किया गया, जो पारसी भाषा में मिलने वाला जोहर का पहला वर्णन है। अमीर की पुत्री देवल ने इस जोहर से एक दिन पूर्व रणथंभौर किले के पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसे जल जोहर कहा जाता है। इसमें जो यहाँ ये छिपा हुआ नाम लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है कि किले के फाटक खोलते रणथंभौर के किले में पहला साका हुआ। किले के जो फाटक है या किले में रणथंभौर के किले में पहला साका हुआ, ये लिखा हुआ है। ये लाइन आगे और पढ़ते हैं।
कुदुम तलाक मध्य कबली रणथंभौर का साका 1301 एडी में हुआ, पर इससे पहले जैसलमेर का साका 1299 एडी में हो गया था। अमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें 16 में वो विजय रहा। 16 युद्ध में विजय रहा। अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्षीय शासन काल की याद में रणथंभौर के किले में 32 खंभों की छतरी बनवाई। विजयादित्य नामक विद्वान अमीर के दरबार में रहता था। अमीर को उसके हठ व शरण देने के रूप में याद किया जाता है। सिंहगमन, सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, वीर्या तेल, वीर्या तेल, वीर्या तेल, वीर्या तेल, अमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये पंक्ति अमीर के बारे में कहा गई है। और आगे और पढ़ते हैं। अमीर की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हेमचंद्र सूरी, अमीर महाकाव्य। इन्होंने लिखा, हेमचंद्र सूरी ने, जोधराज सारंगधर ने अमीर आसो, चंद्रशेखर ने अमीर हट, जयसिंह सूरी ने अमीर मधुपर्धन लिखा। अमीर सिरोही देवड़ा के चौहानों का इतिहास। लिम्बा ने 1311 एडी में अबू में चंद्रावती को जीतकर चौहानों के देवड़ा शाखा की स्थापना की। चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। शिवभाण ने 1405 में एडी में शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। सहसमल ने 1425 एडी में सिरोही की स्थापना कर सिरोही को अपनी राजधानी बना ली। महाराणा कुंभा ने सहसमल पर आक्रमण किया। अब पढ़ते जगमाल, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई मेवाड़ के 7वें महाराणा की राईमल की पुत्री थी, जिसका विवाह जगमाल के साथ हुआ। जगमाल ने पृथ्वीराज को जेर देकर मरवा दिया। अखीराज देवड़ा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लेते हैं, से उड़ना अखीराज के नाम से जाना जाता है। सुल्तान देवड़ा अकबर के खिलाफ दत्तानी का युद्ध किया। दुर्सा आडा सुल्तान के दरबार में थे। सुल्तान के दरबार में ये रहते थे। दुर्सा आडा, उन्होंने राव सुल्तान या कविता नामक ये रचना है, किसने? दुर्सा आडा ने लिखी ये कविता। और बेरीसाल अजीत सिंह को कालिंदी गांव में शरण देता है। कौन? बेरीसाल। 1311 एडी के युद्ध की जानकारी पद्मनाभ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कानड़देव प्रबंध तथा धीरमदेव सुनग्रा की बात में मिलता है। पद्मनाभ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ, जो इसमें 1311 एडी की जानकारी, युद्ध की जानकारी मिलती है। जालोर के चौहानों का इतिहास। जालोर के चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं। अब जीके में रणथंभौर का हो गया। अब ऋषि जबाली की तपोभूमि होने के कारण इसे जबालीपुर भी कहते हैं। कालांतर में जालोर के नाम से जाना जाता है। जाल वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे जालोर कहा जाता है। जालोर का किला स्वर्णगिरी नामक पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण यहाँ के शासक सोनग्रा चौहान कहलाए। स्वर्णगिरी का किला, सोनार का किला, जहाँ जैसलमेर में है, वो 1182 में। स्वर्णगिरी का किला, ये स्वर्णगिरी का किला जालोर में, ये सोनार किला, ये दोनों सेम है। सोनार किला जैसलमेर में है। 1182 एडी में कीर्तिपाल ने जालोर में चौहानों की सोनग्रा शाखा की स्थापना की और मूण न्यासी ख्यात में कीर्तिपाल को कितु एक महान राजा बताया। कन्नड़देव सोनग्रा पढ़ते हैं। कन्नड़देव सोनग्रा गुजरात आक्रमण के समय अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को तोड़ दिया तथा वापस
लौटती अलाउद्दीन की सेना पर कानड़ देव ने सेनापति चेता देवड़ा ने आक्रमण किया और शिवलिंग के टुकड़ों को 5 अलग अलग गांवों में स्थापित करवाया। अलाउद्दीन का सेनापति आइन-उल-मुल्तानी जो जालोर पर आक्रमण कर देता है। कानड़ देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। कानड़ देव किसी बात से नाराज न होकर दिल्ली से वापस जालोर आ जाता है। 1308 एडी में अलाउद्दीन जालोर की कुंजी सिवाड़ा पर आक्रमण करता है। जालोर की कुंजी कौन है? सिवाड़ा। सातल व सोम कानड़ देव के भतीजे जो उनके नेतृत्व में सिवाड़ा में साका किया गया। यहाँ सिवाड़ा का पहला साका था। उनके सातल व सोम कानड़ देव के भतीजे इनके नेतृत्व में सिवाड़ा का पहला साका था। अलाउद्दीन सिवाड़ा का नाम खैराबाद कर देता है। अलाउद्दीन जालोर की तरफ से आगे बढ़ता है तब मलकाना के युद्ध में अलाउद्दीन की सेना हारती है। सेनापति शम्स खां को बंदी बना लिया जाता है। 1311 एडी में अलाउद्दीन जालोर पर आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन दुर्ग होता है। बीका दैया नामक व्यक्ति ने किले का रास्ता बताकर विश्वासघात किया। जब इस विश्वासघात की सूचना बीका दैया की पत्नी को मिली तब उसने अपनी विश्वासघाती पति को मार डाला। कानड़ देव व बीरम देव के नेतृत्व में साका हुआ। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार कर लिया। जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। जालोर में अलाउद्दीन ने अलाई मस्जिद का निर्माण कराया। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा बीरम देव जो कौन कानड़ देव का पुत्र था, बीरम देव से प्यार करती थी और फिरोजा की दाई माँ गुल विहिस्त थी। 1311 एडी के युद्ध की जानकारी पद्मनाभ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध तथा धीरम देव संग्रह की बात में मिलता है। ऐसे ही आगे और पढ़ने के लिए आप हमारे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।